अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चौधरी की बैठक के साथ आपका मेज़बान नदीम चौधरी हाजिर है। तो आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ फ़न अदाकारी से है। थिएटर के बहुत ही होनहार और अब टीवी के ऊपर भी उन्होंने अपना एक अलग मकाम बना लिया है। तो हम बात करते हैं रज़ी ख़ान से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नदीम भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। रज़ी भाई आप सुनाओ। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। फिर रज़ी भाई कितना अरसा हो गया इस शोबे में? मुझे इस शोबे में काम करते हुए तकरीबन 16-17 साल हो गए। कुछ ज़्यादा ही हो गया। 16-17 साल। 18 बहुत स्ट्रगल की, जी जी आउटडोर बहुत ज़्यादा किया, जी फिर लाहौर आए, जी ऐसे ही। यहाँ से यूँ समझे कि दोबारा जीरो से नहीं शुरू की। बिल्कुल। तो अब टीवी, जी टीवी इस वक्त आप जियो पे काम कर रहे हैं। जी ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि उसने अपने प्यारे महबूब के सबके एक दरवाज़ा ऐसा खोला कि जिससे किस मंजिल की तरफ यानी कि कोई रास्ता नज़र आ रहा है। क्योंकि वो जियो और सेटेलाइट पे जो भी आपके चैनल्स हैं, अगर सेटेलाइट पे काम करते हैं फिर आपको एक मार्जिन एक पावर मिल जाती है। पाकिस्तान का बड़ा ग्रुप, वो तो है ही, लेकिन आपको अगर अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है वहाँ पे आपकी बैटिंग बॉलिंग अगर आप कर रहे हो तो कोई बॉल ऐसा आता है जिस पर विकेट ले लेते हो, कोई बॉल ऐसा आता है जिस पर आपका छक्का लग जाता है। तो सेटेलाइट पे अगर आपका वो छक्का और बोल्ड किया हुआ नज़र आ जाए तो वो आपके स्कोर में आ जाता है। तो बाकी चैनल तो यूट्यूब पे भी हैं, वहाँ पे भी काम हो रहा है, उनके भी करते हैं। तो ये जो आपने भी कहा जियो पे, ये अल्लाह की मेहरबानी हुई है और मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे जियो पे काम मिला। आपने ड्रामे भी किए, मतलब हकीकत के नाम से एक सीरीज, उसमें काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स आपने किए। हाँ वो 92 में चलती है, 92 पे क्राइम स्टोरीज पे है। ठीक है। तो फिर आपने जियो के लिए किया, फिर इस प्रोग्राम से पहले आपने खबर राज के नाम से प्रोग्राम किया था डॉक्टर अशरफ मलिक का, हाँ वो यूट्यूब के लिए था। यूट्यूब के लिए था। तो आपको क्या फ़र्क जो है वो महसूस हुआ है टीवी, यूट्यूब और इस वक्त आप चैनल पे काम कर रहे हैं? यूट्यूब पे आप ये है कि कोई भी एक प्लान करके, एक आइडिया प्लान करके तो उसको शूट कर लेता है। सही। उसको कोई इतना वो सेंसर का सामना नहीं करना पड़ता, कुछ भी यानी कि वल्गैर नहीं होता। लेकिन अब टीवी जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि जो जिस चैनल में मैं काम कर रहा हूँ उसमें और यूट्यूब में क्या फ़र्क है? अब जियो पे जो काम हो रहा है वो बाकायदा हमारे जो जिस तरह हम रिकॉर्डिंग करवा रहे होते हैं, जो हमारा शूट चल रहा होता है, वो तो जो डायरेक्टर है निशान साहब, वो सबसे बड़ा उस प्रोग्राम का सेंसर बोर्ड खुद है। क्योंकि उसमें वो बात रिकॉर्ड ही नहीं होने देनी कि जो आगे जो सेंसर देखने वाले लोग हैं उनको उसको दोबारा से चेक करना पड़े। उसने उसको पहले वहीं से फिल्टर करके बात को आगे देना है। और यही हमारे लिए गुड लक है जी, हमें बड़ा अच्छा एक मौका मिल रहा है कि हमारे जो इस लाइन से थिएटर से मैं टीवी पे आया, टीवी पे एक प्रोग्राम कर रहा हूँ जियो का। उस प्रोग्राम का जो कैप्टन है वो एक मेकर आदमी है। मुझे सबसे अच्छा अल्लाह पाक का मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक मेकर आदमी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। वो बड़े अच्छे पार्ट्स बना कर देते हैं हमें। बात वो मैं फॉर्मेट समझा रहे होते हैं कि टीवी का फॉर्मेट क्या है, तो ये खबरनाक का फॉर्मेट क्या है, वो हमें काफ़ी कुछ दे देते हैं। वहाँ पे जितने सीनियर्स हमसे पहले काम कर रहे थे और मैं अपने खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि उन लोगों ने हमें इस तरह से कैच किया है कि जिस तरह हम उनके ग्राउंड में वो बहुत देर से खेल रहे थे उनके साथ। वो बहुत ही नाइस है, सारा क्रू बहुत ज़्यादा ताउन करने वाले, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है। जी 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 जी, वहाँ से मैं तो अपना इंस्टीट्यूट समझ के उस प्रोग्राम को कर रहा हूँ। अच्छा, आपने जो लाइव कॉमेडी है थिएटर से हट के भी की है मुख्तलिफ कंपनीज के शोज़ में, जी जी ठीक है ना। आपने लाइव इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा किए हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मतलब हर दूसरे प्रोग्राम में आप शामिल होते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के। जी जी ऐसा ही। तो आपने जो थिएटर है, क्या आप समझते हैं कि हमारा थिएटर जो है वो बिल्कुल इस वक्त सही मुकाम पे है और वो सही चल रहा है? अच्छा, थिएटर बिल्कुल ठीक चल रहा है। थिएटर में कोई प्रॉब्लम नहीं। थिएटर में कुछ खामियां हैं, उसको हम प्रॉब्लम नहीं कहेंगे। वो खामियां क्यों आई, वो खामियां कौन लाया, वो खामियां कैसे पैदा हुई, अब इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। चले हम इस चीज़ को छोड़ दें कि लाया कौन, नहीं अब उनको दूर करने का तरीका क्या है? सर दूर ये मैं आपको भी बता रहा हूँ ना, ये आनी ही नहीं थी। ये आनी ही नहीं थी। अगर हम
आपने वो जिस पैटर्न पे हम लोगों ने अपने सीनियर्स को काम करते हुए देखा, ठीक है जी, जिनमें थिएटर के दुनिया में मानुल्ला साहब, बब्बू बराल साहब मेरे उस्ताद भी हैं, मस्ताना साहब, शौकी खान साहब, आबद खान साहब, लेजेंड्स जो थे जिनके ड्रामों में लोग अपनी बेटियों का साथ ड्रामा देखने आते थे। फिर उनके बाद जो लोग उनकी ज़ेरे निगरानी या उनकी शफकत में उनके साथ काम कर रहे थे, फिर उन लोगों को एक बैचमेंट मिला, एक टाइम उनको मिला, उन लोगों ने भी बहुत अच्छा किया, बहुत खूबसूरत किया। लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ये आ गई कि हमारे उन जगहों पे जहाँ पे एक डायरेक्टर होता था, एक राइटर होता था, एक मुकालमा होता था, जब वो हम लोगों से छीन गया या हम लोगों ने किसी को खुद दे दिया उसमें, क्योंकि मेरा जितना वेट है मैं उतनी बात करूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि फलां बंदे ने इसको ये कर दिया, नो। वो जिस टाइमिंग में हमसे छीना गया, वो किसने छीना, किसने छिनवाया, ये एक दूसरी बात है, ये नेगेटिव बात होती है। और उसकी बात यह कि हमारे पास मुकालमा, हमारे पास डायरेक्टर, हमारे पास राइटर, जब ये हम जिंदा कर लेंगे प्रॉपर कि ये बंदे का जॉब है यही करेगा, तो ये दोबारा वही लोग होंगे जो अपनी बेटियों के साथ थिएटर को देख सकेंगे। आपने बहुत 16-17 साल में थिएटर में बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम किया। जी जी। अगर मैं आपसे ये कहूँ, मैं आपको मुश्किल में नहीं डालता जी कि आप क्या समझते हैं कि आज कोई ऐसे डायरेक्टर मौजूद हैं जो फैमिलीज को वापस थिएटर की तरफ ला रहे हैं? हाँ जी हैं। कोई नाम बताएंगे? नाम मैं आपको ज़रूर बताऊंगा क्योंकि मैंने उन लोगों के साथ काम किया है। वो लोग इस स्कोर का रखते हैं, उनके अंदर वो एबिलिटी है कि उन लोगों का नाम चैनल्स पे इंटरव्यू हो रहा हो या किसी जगह भी कोई पूछे तो वो धड़ल्ले से बताना चाहिए। उसमें हमारे सरफहरिस्त तो नसीम निकी साहब हैं, ठीक है, कि जिनके अंदर अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने वो क्वालिटी दी हुई है कि वो किसी चीज़ को भी फोकस करके तो उसको लिख के उसका मुकालमा भी साथ लिख के देंगे। असल मुकालमा जिंदा करना है। जब तक हमारा मुकालमा, अब ये जो चंद चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडिया की फिल्म चलती थी हमारे हमसाया मुल्क में, ठीक है ना, वो लोग काम करते थे, उन लोगों का फिल्म बिजनेस करता था। अब उन लोगों का बिजनेस कम हो रहा है, अब एक बिजनेस नया आ गया जो हमारे पंजाब से उठा है, हमारे साथ वाले पंजाब से जो उठा है। उन लोगों ने इतनी खूबसूरत स्टोरीज पे काम किया है, इतने खूबसूरत लोकेशंस को उन्होंने शूट किया है, उन लोगों ने कल्चर को शूट किया और कल्चर की गुफ्तगू को शूट किया और कल्चर की गुफ्तगू के अंदर मुकालमा वो दिया है जो लिंक था हर बंदे की बात के साथ। तो लोगों ने उसको देखा, लोगों ने देखते 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 ये आया तो उन लोगों ने यानी कि यूरोप कंट्रीज में जाकर बिग प्रोडक्शन शुरू कर दिए उन्होंने, ठीक है। अब उनमें ये है कि उन लोगों की मूवीज ऑन ईयर आ रही हैं और जो लोग इधर काम कर रहे थे इंडिया में सीनियर्स लोग थे, उन लोगों की कुछ कम हो गई है। उन लोगों ने बात आ रही है मुकालमा। जब हमारे पंजाब में मूवी बनती थी, आप माशाल्लाह काफ़ी इस चीज़ पे आपको पता भी होगा कि जो हमारे पंजाब की मूवीज़ बनी हुई हैं उसमें भी आपने वो चीज़ें देखी हुई हैं कि उनके मुकालमे जिंदा थे तो उन लोगों ने बैठे बैठे पूरे के पूरे ख़ानदान को रुला दिया है। तो ऐसे वो मुकालमा, आज मुकालमा नहीं है हमारे पास बड़े बड़े प्यारे एक्टर हैं, डिजिटल थिएटर्स में लोग काम करते हैं। ये इन लोगों ने बड़ी एफर्ट किया हुआ है, बड़ी ट्रेनिंग है इनके अंदर, इन लोगों ने बड़ी मेहनतें की हुई है, लेकिन अब यूज़ उन लोगों को कौन कर। अब नसीम निकी साहब है, वो अगर एक ड्रामा तैयार करते हैं उसमें 13-14 करैक्टर का ड्रामा होगा, उन 13-14 करैक्टर्स में उन्होंने सबको डालना है, बुजुर्ग को भी डालना है, बेटे को भी डालना है, खुद भी आना है, प्लस के बेटे करैक्टर्स जो है कि भाई उन्होंने अपने करैक्टर को पूरे करने हैं। अब वो जो करैक्टर सही है, अब वो जो करैक्टर उसमें डालेंगे, अब दूसरा जो हमारा हमसाया थिएटर है वो भी इस चीज़ एक करेगा। एक बंदा ड्रामा तैयार कर रहा है, दूसरे बंदे को भी फोकस करना चाहिए कि यार अगर मैं ये चीज़ करूँ तो ये अच्छा हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। हमारे जो लेजेंड्स पिछले गए हैं जिन्होंने मैंने नाम नहीं लिया, मामला साहब से लेकर नीचे सारे ये लोगों के पास भी मुकालमे थे, इन लोगों ने मुकालमों के साथ पब्लिक को बिठाया है। यानी कि गाने नहीं भी थे तो इन लोगों ने ऐसी फाइट की है कि नंगी तलवारों से जैसे फाइट हो रही होती है, इन लोगों ने ऐसे काम किए हैं। तो मैं अपना जितना मेरा स्कोर है, जितना मेरा माइंड है, जितनी मेरी सोच है, मैं इस चीज़ को देखते हुए कहूँगा कि यहाँ पे हमारे अभी मैंने आपको नसीम निकी साहब का बताया कैसे लोग हैं, और भी कितने लोग हैं, बहुत ज़्यादा एक फरिश्ता है जो लोग ये काम करवा सकते हैं डायरेक्टर्स। लेकिन उन डायरेक्टर्स को किन्होंने यूज़ करना है, वो है प्रोड्यूसर,
प्रोड्यूसर को ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ को फोकस में रखना चाहिए कि आज अगर मैं थोड़ा सा किसी चीज़ को धक्का लगाऊंगा तो ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, और जब स्टार्ट होगी इससे बहुत सा फ़ायदा होगा अच्छाई का, तो उसको इसमें कदम उठाना चाहिए प्रोड्यूसर को, इन चीज़ों को ज़िंदा करना चाहिए। डायरेक्टर को भी, राइटर को भी जाए, मुकालमा भी जाए। राइटर वो तो मुकालमा में साथ दे रहा हूँ, राइटर वो ना कि लाइन लिख दी, लाइन तो किसी को भी तरह की है। अच्छा सर, मैं अब आपसे आखिरी सवाल ये करूँ, तो वक्त ख़त्म हो रहा है, कि अगर आपको थिएटर और टीवी में से एक को चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे? थिएटर और टीवी को? थिएटर और टीवी, एक तरफ थिएटर हो एक तरफ टीवी हो, तो आप किसको चुनेंगे? सर ये तो आपने बहुत ऐसा सवाल कर दिया कि जैसे एक माँ बाप सामने आपने बिठा दिए हैं कि दोनों में से एक को चूज़ कर लो। मेरे लिए सिर्फ दोनों काबिल एहतराम हैं, मैं किसी को मिस नहीं कर सकता। उसकी वजह थिएटर मेरी बेस है, और थिएटर माँ जो पैदा करती है उसको वो छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। बाप जो उसको सर्वाइव करवाता है, मुआशरे में चलने फिरने का तरीका बताता है, वो है टीवी, उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर मुझे दोनों चीज़ें अल्लाह ने दे दी हैं, माँ और बाप, मैं तो अल्लाह से ही दुआ करूँगा कि सदा मेरे साथ सलामत है। जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो जी आपने रज़ी खान की बातें सुनी, तो उनका कहना है कि डायरेक्टर और राइटर को ज़िंदा कर दें तो जो थिएटर में कुछ खामियां हैं वो दूर हो जाएंगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।